ये दो चीज़ें हैं जहाँ माशरे को कोई और चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के मुकाबले में आप गुजारा कर लेते हैं। जी शगुफ्ता, और फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगा। शगुफ्ता, ये जो बच्चे ने बात की थी, किस किस्म के इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पर लोगों को भेजा जाता है? क्या उनकी बुनियाद ये होती है कि कौन सी सस्ती यूनिवर्सिटी है, या ये होती है कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है? वही बात आ जाती है, पाकिस्तान में अमीर गरीब का फ़र्क शुरू से ही है। मैं अपनी भांजी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ बीकन हाउस, उसको छोड़ी हूँ, वहाँ स्टैंडर्ड ही और है, आपने बिल्कुल नर्सरी से ही स्टैंडर्ड डिफ़ाइन कर दिया है। उसको छोड़ के साथ ही निकलेंगे तो एक बिल्कुल गवर्नमेंट का स्कूल है, वो बच्चे शर्ट बाहर निकली हुई है, उनका यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, बूट नहीं है, तो चप्पल में स्कूल आया हुआ है। वो फ़र्क तो हमने उनको बच्चों को नर्सरी से ही दे दिया जब उनको अकल भी नहीं थी। इसी तरह जब बड़े होते हैं तो जब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बाप कमाने वाला है, 10 घर में खाने वाले हैं, तो वो फिर हमारे पास आके कहते हैं कि मैं सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, सबसे सस्ता कॉलेज बता दें, किस में मेरा एडमिशन हो सकता है। वो तो वहाँ पे भी है ना, A, B, C ग्रेड तो उधर भी है। वो उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए फिर वहाँ पे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी असल में उसमें एक पहलू जो बच्चे ने सवाल किया, आई एग्री कि फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाने के धंधे भी हैं। बाहर की यूनिवर्सिटियाँ अब यहाँ से आके मार्केटिंग करती हैं, उन्होंने एजेंट्स ढूंढे हुए हैं। इर्रिस्पेक्टिव के यूनिवर्सिटी की कैटेगरी A है, B है, वो वालदैन कहते हैं जी 12 पढ़ा है, भावें C है, नहीं वो लै कागज़ का टुकड़ा किसी तरीके, एक तो ये वजह है। और कुछ लोग इसलिए बेचते हैं कि यूनिवर्सिटी दाखिले के बहाने चला जाए, फिर उठ जाके गायब हो जाए, कितने कोई नौकरी शौकरी कर ले। कुछ लोग इसलिए जाते हैं, बाहर बेचते हैं कि एक कसीर तादाद UK में पाकिस्तानियों की वहाँ रहती है, वो समझते हैं वहाँ जाएगा, वहीं जाकर यहाँ पढ़ाने की बजाय वहाँ मामू उसको जो है वो पाल लेगा, वो पढ़ा देगा। एक वजह ये भी है जिससे इग्नोर ना किया जाए। फिर वो 3 के 4 साल लगाए, चाहे वहाँ गाड़ियाँ चलाए, चाहे वहाँ स्टोर पर बैठा रहे, गायब हो जाए, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मिलजुल कर चल रही हैं। जो चीज़ असल में देखने की है वो ये, जो मैंने हल पेश किया था, हल ये नहीं है कि हम वहाँ भेज दें या वहाँ से यहाँ बुला लें। हल उसका ये है कि जो सब्जेक्ट में इस मुल्क को कमी है, एस्ट्रोनॉमी में कमी है, फिज़िक्स में कमी है, आप अच्छी यूनिवर्सिटियों में अपने सिलेक्टेड लोग भेजें, उन पर इन्वेस्ट करें, सब पे पैसा ज़ाया ना करें। फ़ॉरेन एक्सचेंज मुल्क का कीमती है, वहाँ से वो वापस आएँ तो तय करें कि अब हमारे पास 10-20 PhD हो गए हैं जो न्यूक्लियर फिज़िक्स का इदारा बना सकते हैं। आप इदारा बनाएं, बजाय इसके 100 बंदे और भेज दें आकर ज़ाया करें। इदारा बनाएं, पाकिस्तान में एक जगह पे बनाएं। पाकिस्तान में हम बाहर 20 जगह पे भेज देते हैं, तो लाहौर से कराची नहीं जा सकता, वो कराची में बना लें, पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाएं, जहाँ पर ये मैन पावर, जहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पर ये एक्सपर्टीज़ मौजूद हो, वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ हो, वहीं पर एक मरकज़ हो, वहाँ पर लोग PhD करें पाकिस्तान के, उनको दाखिला पूरे पाकिस्तान बेस पे मिले, आलम इस्लाम के लोगों को भी दाखिला मिले वहाँ। इसी तरह हर सब्जेक्ट के, मैथ्स, कम्युनिकेशन, इसलिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। फिर आप देखें कि आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, आपके लोग अपने मुल्क में रहेंगे, वक्त भी बचेगा, आपकी कास्ट भी बचेगी। और फिर गाहे बगाहे वो इदारा तय करे कि हम किस प्रोफेसर को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बुलवाएं, या किस बंदे को हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फाटक खोल दिया और उसके बाद लोग गायब हो गए, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। जी अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है फ़ॉरेन एजुकेशन वर्सेस लोकल एजुकेशन, देसी तालीम और बदेसी तालीम। अब उसमें देख रहे हैं कि फ़र्क क्या है और अमली सतह पर उसके क्या हमें इम्कानात भी नज़र आते हैं और क्या नुकसानात हैं। जी आपका क्वेश्चन है। तो सर मेरा क्वेश्चन जो प्राइमरीली है वो ये है कि मैं अगर ये क्लास की बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, तो एज़ फार एज यूनिवर्सिटीज़ कंसर्न वो हमें स्कॉलरशिप्स देते हैं सर, लेकिन फ़र्क आ जाता है। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, नोटिस बोर्ड पर एक लिस्ट लगती है नीडी स्टूडेंट स्कॉलरशिप। जैसे आहिस्ता से आपका नाम नीडी स्कॉलरशिप में आ जाता है, आप क्लास के एक डिफरेंट लेवल में एंटर हो जाते हैं। लोग आपसे बात करने से पहले, आपसे दोस्ती करने से पहले अपना एक सर्कमफ्रेंस बना लेते हैं। आपकी डिग्निटी वहीं पर फॉल कर जाती है। ठीक है सर, अगर कोई भी वहाँ के C ग्रेड B ग्रेड किसी भी यूनिवर्सिटी से मैम पढ़ के आता है तो वो डिग्निफाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ क्यों पढ़ूँ जबकि मैं डिग्निफाइड नहीं हूँ? मैं किसी C ग्रेड यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ूँ जब से वहाँ के मैं डिग्निफाइड हूँ? बिल्कुल, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, बहुत। जी शगुफ्ता,
मैं यही अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी बैठी हुई, मैं कंपैरिजन करूँ अगर आप लोगों का उन बच्चों के साथ जो मेरे से 3 या 4 साल पहले आए, उनके वीज़े स्टैम्प हुए और वो दोबारा पाकिस्तान आए, उनमें और आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल का ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि वो बैठते हैं और मिलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, जब पे सारी दुनिया से लोग आए होते हैं, कोई फिलिपाइन से आया हुआ है, कोई अफगानिस्तान से आया हुआ है, कोई इराक से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है। वो जब उन सब के साथ बैठते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हमारे मुल्क में ऐसे होता है, यहाँ पे निज़ाम ऐसे चल रहा है, उस सब को जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं और कंपेयर करते हैं तो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आते ही उनको फिर इसीलिए वो कंप्लेनिंग हो जाती है ना कि यहाँ तो ऐसे है, वहाँ पे वैसे होता था, यहाँ पे। और फिर दूसरी मैं आपको बताऊँ, बड़ी मज़े की एक एग्जांपल मेरे पास है, मैं उस लड़के का नाम भी लूँगी, वारिद में लगा हुआ था और 1,86,000 रुपये उसकी सैलरी थी। मैंने मेरे पास आया, उसने बताया जी मैं फ़लानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई हूँ, इवन कि वो अब बंद हो चुकी है, वो कॉलेज अब नहीं रहा। उसके बावजूद क्योंकि वो इंग्लैंड से आया है, क्योंकि उसका फ़ॉरेन एक्सीडेंट हो चुका हुआ है, वो मुंह टेढ़ा करके बोलता है, तो वारिद वाले उसको 1,86,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने उसे किसी काम से करने के लिए उसके आगे पेपर रखा, मैं कहा अच्छा आप ये चीज़ें मुझे लिख दें, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी। और जैसे उसने मुझे लिखा तो 5 मिनट में सिर्फ वो पेपर देख के उसका राइटिंग ही देखती रही, और मैंने कहा क्या ये वाकई वहाँ से पढ़ के है? लेकिन वही बात आ गई ना कि वारिद ने उसको क्यों रखा, आपको क्यों नहीं रखा? ये तो आप उनसे क्वेश्चन करें। सबसे बड़ी बात जो इनकी बात है कि नीडी स्कॉलरशिप्स का जहाँ तक मसला ये है कि ये हमारे मीडिया के अंदर भी और बाकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इस तरह की स्ट्रगल के अंदर आगे निकले हैं, हमने उनको इज्जत और तौकीर दी ही नहीं। सईद अख्तर साहब जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी दूसरों से, मगर ये स्टूडेंट्स को इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटीज़ को खुद इस नीडी स्कॉलरशिप की बजाय ना फाइनेंशियल सपोर्ट स्कॉलरशिप दे दें, तो ये लफ्ज़ डिलीट कर दें तो ये किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। मगर ऐसे स्टूडेंट्स जो ठीक है किसी वजह से उनको ज़रूरत है तालीम के लिए पैसे की और वो ब्रिलियंट हैं, तो सारे स्टूडेंट्स बिलीव मी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की उससे पूछने के लिए सीखने के लिए आते हैं, तो वो इस कम्प्लेक्स में उनके अपने जहन में कोई बात है तो है, वरना इन लार्ज सर्कल स्टूडेंट्स से वो रिस्पेक्ट लेते हैं, दे आर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो वो ये चीज़ को भूल जाएं। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब के हवाले से कहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर मुकीस साहब के, इन्होंने ये बार बार पॉइंट आउट किया है कि यहाँ इंस्टीट्यूशंस ऐसे बन जाने चाहिए जहाँ टैलेंटेड लोग इकट्ठे होकर काम करवाएं और PhD। मैं इसके बिल्कुल हक़ में हूँ। हमें स्टूडेंट्स को बाहर PhD के लिए भेजना ही नहीं चाहिए। HEJ अताउर रहमान का वो इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री का, 258 स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं इस वक्त भी। उन्होंने फैसिलिटीज़ जनरेट कर ली हैं और वहाँ के इनिशियली वहाँ के लोकल लोगों ने फंड्स दे के वहाँ उसको बिल्टअप किया। तो वहाँ पर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का नाम लिया, वो भी वहीं के थे, तो उन लोगों ने ये क्रिएट किया। इसी तरीके से बाकी, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ लोग PhD करेंगे वो लोकल प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, लोकल नेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, बाहर जाके PhD करके आएंगे, उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे काम करके आएंगे, तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये ऐसे सेंटर्स बनाएं और उनको प्रमोट करें। और HEC जिन लोगों को भेज चुकी है, मैं कहूँगा कि HEC को फंड्स मिलने चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स PhD मुकम्मल करके वापस आएँ। जी अगला सवाल है। हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं कि बैरूनी मुल्क नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों की राय है कि नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे ही करना चाहिए। लेकिन सर एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी थेरीज़, हमारा सब कुछ वो बेसिक जो उन्हीं के हैं, यानी कि बाहर के जो राइटर्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें उनकी लिखी गई हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बाहर जाना चाह रहे हैं और अगर हम उस चीज़ से इंस्पायर होकर बाहर जाना चाह रहे हैं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्या हमें यहाँ का सिलेबस या तो फिर ऐसे होना चाहिए कि हमारे इतने टैलेंटेड यहाँ पे लोग हों जिनकी हम लिखी राइटिंग्स पे चलें या पढ़ें? अगर हम पढ़ ही उन्हीं की चीज़ें रहे हैं तो फिर वाई देयर इज़ हैविंग डिबेट ओवर हियर? कुछ चीज़ें माँ बाप, घर, सोसाइटी, उनकी जिम्मेदारी भी है कि आप इसके अलावा ये किताबें पढ़ने से पहले या बाहर जाने से पहले कुछ और आपकी बुनियाद बनी हुई हो, और वो पूरे मुआशरे का काम है कि आपके अंदर कोई नेशनलिज्म भी मौजूद हो, आपको अपनी वैल्यू का कोई इल्म भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब तक आपको नहीं पता होंगी, आप वुलनरेबल होंगे, आप तरने वाला होंगे। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन रिच हैं अपने वैल्यू सिस्टम के बारे में, अपनी सेंसिटिविटीज़ के बारे में, अपने मुआशरे के बारे में, तो इतनी आसानी से कोई किताब आप पर हमलावर नहीं हो सकती। और एक और बात जो बड़ा गलत सवर किया जाता है ना, कि जिन यूनिवर्सिटियों में हम पढ़ने जाते हैं ये सारा इल्म वहीं से आता है, ये बिल्कुल गलत है। जिन इंग्लैंड की और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जो तालीम वो पढ़ रहे होते हैं, ये बेसिक स्टडीज़ उनकी नहीं होती, ये पूरी दुनिया में, चाइना में, और उन यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जाते ही नहीं हैं, जर्मनी में और उसके बाद हॉलैंड में, किसी जगह मुफ्त ज़बानें मुफ्त, वो सारी उन यूनिवर्सिटीज़ की उन स्टडीज़ को लेके अपने सिलेबस में इंडक्ट करते हैं।